तो वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखी है और आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करने हम लोग जा रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अक्सर आपने ठगी के केसेस अखबार में खूब पढ़ रखे होंगे। ऐसी न्यूज जरूर पढ़ी होगी कि एक ठग ने कहा कि हम तुम्हारा रुपया दुगना कर देंगे, तो बेचारा जो भोला भाला आदमी है उसने अपने पैसे दे दिया और वो रुपया लेके चंपत हो गया, दुगना नहीं किया। ये दुगने की जो लालच है ये ठग लोग को बड़ा फायदा देती है। एफडी बैंक वाले करते हैं। आजकल तो इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन है, 11 साल में दुगना हुआ। अब सपोज आपने 1 लाख जमा किया, 11 साल में दुगना हो गया, 2 लाख हो गया। फिर 11 साल में 2 लाख का 4 लाख हो गया। तो जो ये दुगना हो रहा है, दिस मैजिक नंबर, लेट अस से हम अभी इसको मैजिक नंबर कहते हैं, जो डबल करता चला जा रहा है। कि जैसे अगर बात करें तो दिस मैजिक नंबर कि जैसे हमने 1 लाख रुपए जमा किए and this magic number is 2, let us say। तो ये धन 1 लाख निश्चित टाइम पीरियड में डबल हो। फिर ये मैजिक नंबर 2 लाख को ओवर पीरियड ऑफ टाइम 4 लाख बना दिया। फिर ये नंबर मैजिक नंबर 2 इसको डबल कर दिया, 8 बना दिया। फिर मैजिक नंबर 2 8 लाख को 16 लाख बना दिया। तो ये जो मैजिक नंबर 2 है ये हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया अगला टर्म, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया अगला टर्म, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया अगला टर्म। ये जो मैजिक नंबर एक सीक्वेंस बना रही है मल्टीप्लिकेशन पे, यही कहलाती है जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सपोज मैजिक नंबर 3 ले लें, 1 है। नाउ दिस मैजिक नंबर इज 3। तो बताओ अगला नंबर क्या हो जाएगा? टाइप करके भेजिए।
हाँ 3, बिल्कुल ठीक। फिर मैजिक नंबर 3 है, मल्टीप्लाई किया 9। फिर मैजिक नंबर 3 है, मल्टीप्लाई किया 27। ये जो मैजिक नंबर बढ़ा रहा है वो, ये जो मैजिक नंबर बढ़ा रहा है वो नंबर एक्चुअली जीपी बना रहा है। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के टर्म में कहें, दिस मैजिक नंबर इज नोन एज कॉमन रेशियो। अब मैजिक क्या होता है देखिए, कॉमन मैजिक हो गया, हो गया। तो इसका मतलब ये देखो मैजिक हो रहा है ना, फिर मैजिक देखो, फिर देखिए मैजिक। तो जो ये मैजिक हो रहा है, मैजिक नंबर 2 था 2 4 8 16, मैजिक नंबर 3 था 3 9 27। तो ये जो मैजिक हो रहा है, दिस मैजिक नंबर लेट अस से, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, दैट मीन्स कि एज सच, जैसे याद होगा एपी पढ़ी है हमने, एपी के लिए मैजिक नंबर कॉमन डिफरेंस के रूप में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये कॉमन डिफरेंस या मैजिक नंबर 2 है, तो अगला नंबर 3 बन गया। मैजिक नंबर 2 या कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, फिर ऐड किया 7 हो गया। अगर ये मैजिक नंबर 3 ले लें, एपी है, तो अगला नंबर 4 हो गया, फिर अगला नंबर 7 हो गया, फिर अगला नंबर 10 हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं। जहां पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है, यहां भी पहला टर्म जीपी में फर्स्ट टर्म कहलाएगा। लेकिन जो मैजिक नंबर एपी में कॉमन डिफरेंस कहलाता था, ऐड होता था, अब ये मैजिक नंबर मल्टीप्लाई होगा और ये मैजिक नंबर कॉमन रेशियो कहलाएगा। तो दो टर्म हो गए, एक हो गया फर्स्ट टर्म जो एपी में पढ़ा है हमने, दूसरा हो गया कॉमन रेशियो जो मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, ये 1 था, मैजिक रेशियो, मैजिक नंबर या कॉमन रेशियो 2 लिया था, तो 2 3 3 नहीं, सॉरी, कितना होगा, 4 4
ए। अब देखिए, अगर हम A2 बाई A1 करें, वही मैजिक नंबर 2 आ गया, दैट इज कॉमन रेशियो। A3 बाई 2 करें, A2 करें, A3 हो गया 4, A2 हो गया 2। फिर से वही मैजिक नंबर 2 आ रहा है। A4 अपॉन A3 करें, 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 मैजिक नंबर, या जिसको कॉमन रेशियो कहा गया, दैट इज कॉमन रेशियो, and it is represented by the symbol R. तो एक्चुअली जीपी में क्या होता है, रेशियो बिटवीन कंजिक्यूटिव नंबर्स, रेशियो बिटवीन कंजिक्यूटिव नंबर्स शुड बी कांस्टेंट या सेम होगा। दैट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। जैसा नाम है वैसा काम है। इसीलिए जीपी को रेशियो सीरीज भी कहते हैं। रेशियो सीरीज भी कहते हैं जीपी को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। रेशियो सीरीज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे एपी में डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है, वैसे जीपी में रेशियो बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है। एपी में उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जीपी में उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो जो डिफाइंड है वो आर के रूप में डिफाइंड है। अब जैसे एक्सरसाइज 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट each one of the following progression is a GP. Also find the common ratio. कॉमन रेशियो चाहिए, तो दैट मीन्स जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, 4 minus 2 1 minus 1 by 2। अब देखिए A2 by A1 करिए, -2 अपॉन 4, ये A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, -1 by 2 आ रहा है। A3 by
A2 करिए, A3 by A2, that is -1 by 2. A4 by A3 करिए, A4 हो गया -1 by 2, A3 हो गया 1, -1 by 2. तो देखिए, रेशियो बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये जीपी में होगी, और जो ये रेशियो है यही कहलाया कॉमन रेशियो आर। यानी ये जीपी हो गई और कॉमन रेशियो पूछा गया है, तो कॉमन रेशियो -1 by 2 हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट। ए सेकेंड टर्म 3a square by 4, थर्ड टर्म 9a cube divided by 16, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म। जो भी हमें सीक्वेंस दी है, अब जीपी प्रूफ करना है। सबसे पहला काम क्या करें, A2 by A1 निकालें, A2 by A1, that is 3a square by 4 divided by A cancel, थ्री by 4 मिल गया, A3 by A2, 9a cube divided by 16 upon A2 is 3a square by 4. सिंप्लीफाई करें, 9a cube upon 16 into 3a square into 4। अब देखिए, ये 3 कैंसिल, 3 बचा, a स्क्वायर कैंसिल, a बचा, 4 इससे कैंसिल, 4 बचा, ये 3 कैंसिल हो चुका है। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्योंकि A2 upon A1 बराबर A3 upon A2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एज सच बात करें तो ये सेम आ रहा है, तो जीपी भी हो गई और कॉमन रेशियो आर हो गया 3a by 4। तो दैट मीन्स कि अब आप इसमें
क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड और फोर्थ पार्ट है, ये आप पूरा कर सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, so that sequence defined by nth term दिया है 2 upon 3 to the power n, where n belongs to natural number. N belongs to, this is mathematical symbol, capital N is natural number. तो हमें शो करना है कि ये जीपी है। देखिए मेथड 1, A1 निकालिए, n की जगह 1 रख दी, 2/3। A2 निकालिए, n की जगह 2 रखिए, 2/9। ठीक है। A3 निकालिए, n की जगह 3 रख दी, that is 2 upon 27। अब जरा देखिए, A2 by A1, 2/9 upon 2/3, that is 2 upon 9 into 2 into 3, 3 ऊपर चला गया, ये 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 1/3 आया। A3 by A2, A3 is 2 upon 27 divided by A2 is 2 upon 9। कैलकुलेट करिए, टाइप करके भेजिए, कितना आ रहा? हाँ ठीक है, 1/3 सेम आ रहा है, यानी ये जीपी हो गई और कॉमन रेशियो 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, nth टर्म दिया है 2 upon 3 की पावर n। कोशिश करिए ये मेथड सीखने की। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन शॉर्टकट है। पिछला वाला मेथड इजी था, लंबा था। हमें 11 के बोर्ड में अगर जल्दी करना हो तो वी शुड प्रेफर दिस मेथड।
क्योंकि जीपी तो 11th में आएगी, जेई में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करें, बेसिक से। आप n+1 टर्म निकालिए। n+1 का मतलब जहां n दिया है वहां हम n+1 लिखते हैं। ठीक, nth टर्म दिया है जीपी का, हम क्या करेंगे, an+1 निकालेंगे। an+1 निकालने के लिए जहां n लिखा है वहां पे n+1 लिखते हैं। मेथड ये कहता है कि अगर आप an+1 अपॉन an, अगर ये रेशियो कांस्टेंट आ जाए तो फिर ये जीपी होगी। ये कांस्टेंट वही आएगा जो जीपी का कॉमन रेशियो होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं आता है, एन पे डिपेंड कर जाए, तो ये जीपी नहीं होगी। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो जीपी होगी, और अगर ये कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, यानी डिपेंड्स ऑन एन, तो फिर जीपी नहीं। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। nth टर्म दिया है, n की जगह n+1 रखिए, ये रेशियो निकालिए। अगर कांस्टेंट आया तो जीपी है, अगर कांस्टेंट नहीं आया, n पर डिपेंड कर गया, तो फिर ये जीपी नहीं है। जरा निकालो, बताओ भाई, टाइप करके भेजो। an+1 अपॉन an करो, निकालो, देखो क्या आ रहा, भेजो टाइप करके। हाँ ठीक है, an+1 अपॉन an, 2/3⁻n+1, और अपॉन an मीन्स 2 3n, 2 गया, 3n गया, 1/3 बचा, यानी कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब जीपी है। तो ये मेथड इजी पड़ेगा आपको, जल्दी होगा सवाल। n की जगह n+1 रखिए, an+1 अपॉन an निकालिए। अगर कांस्टेंट आता है तो जीपी होगी, कांस्टेंट नहीं आता है तो जीपी नहीं होगी। अगर n पे डिपेंडेंट आ गया तो जीपी नहीं होगी। अब देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, मान लें कॉमन रेशियो आर है, आर से मल्टीप्लाई करें। शुरू में जिसको हमने मैजिक नंबर बोला आर,
अगला टर्म ए आर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर क्यूब डैश डैश। ठीक है, अब देखिए, दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, this is third term, this is fourth term। यानी first term is A, second term is AR, third term AR square, fourth term AR cube। ठीक, अब ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व, मैथमेटिक्स में हमें पैटर्न ऑब्जर्व करने होते हैं और वहीं से चीजें जनरलाइज होती हैं। देखिए, जब यहां 4 है तो यहां 3 है, यहां 3 है तो पावर 2 है, यहां पावर 2 है तो पावर 1 है। तो जरा हमें बताइए, अगर यहां n होगा तो a r की पावर क्या होना चाहिए? टाइप करके आंसर भेजिए। हाँ हाँ, ठीक, n-1। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया जीपी का। इसको हम nth टर्म कह दें या जनरल टर्म कह दें। Here A is the first term, R is the common ratio, n is the number of terms। याद करिए, यस, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा था यहां पे, ये जो कांस्टेंट टर्म था, दिस इज कॉमन रेशियो। एक स्टूडेंट ने क्वेरी भेजी, तो ये जो कांस्टेंट यहां पे है जीपी में, जो हमने अभी बताया था, वो और कुछ ना होके जीपी का कॉमन रेशियो है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, ये फॉर्मूला हो गया ए आर टू द पावर n-1। जैसे आपने एपी में nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आप सबको, a प्लस n-1 into d, nth टर्म, that is a plus n-1 into d। जहां a फर्स्ट टर्म होता था, d कॉमन डिफरेंस होता था, n नंबर ऑफ टर्म होते थे। वैसे यहां पे
nth टर्म जीपी का फॉर्मूला हो गया ए आर टू द पावर n-1। जैसे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट 10th टर्म चाहिए हमें। टेंथ टर्म चाहिए, जीपी है -3/4 1/2 -1/3 2/9। ये ठीक है। तो भाई n टर्म का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ए आर की पावर n-1 n is 10। ए कितना हो गया -3/4 बिकॉज ए इज द फर्स्ट टर्म। अब जरा हमने आपको सिखा दिया है, टाइप करके भेजिए जरा, कॉमन रेशियो आर कितना होगा बताइए, कैलकुलेट करिए। A2/A1 करो। हाँ ठीक है, ठीक। A2/A1 कर ले कॉमन रेशियो के लिए, 1/2 अपॉन -3/4 2 कैंसिल -2/3 कॉमन रेशियो आर आ गया। ठीक, तो बस 10 टर्म निकालना है। ए -3/4 आर -2/3 पावर n is 10, तो पावर हो गई 9, 10-1। ये 10th टर्म आया हमारा, दैट इज। सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए, चूंकि पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4 2 की पावर 9 3 की पावर 9 4 हो गया 2 स्क्वायर, तो ये बना 2 की पावर 7, एक 3 यहां पे कैंसिल, 3 की पावर 8। ठीक है, दैट मीन्स ये देखिए आंसर, 2 कैंसिल, 2 की पावर 7 बचा, 3 की पावर 8। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसको होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो अगले टाइम पे विल डिस्कस। अब देखिए, आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the fourth term from the end of this GP। अब देखिए, आपको हमने एपी में इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था और याद होगा,
कि जब वापस से चलते थे तो अगर एपी का कॉमन डिफरेंस डी होता था और लास्ट टर्म को पहला टर्म मानते थे तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी ले लेते थे। बिल्कुल वैसे ही अब चलना है। देखो कैसे, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले आपको समझा, जैसे ये जीपी है, इस जीपी में 5 टर्म है। अगर इस जीपी की बात करें, इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म 1 हुआ, कॉमन रेशियो 2 हुआ, दैट मैजिक नंबर। चल, इसी जीपी को हम ऐसे लिखें, भाई इसी जीपी को हम ऐसे अगर लिखते हैं तो क्या चेंज है बताइए। जब पहले हमें ये बताइए भेजी, बताइए कॉमन रेशियो कितना हुआ और फर्स्ट टर्म क्या हुआ, भेजो भाई। फर्स्ट टर्म भेजो पहले 16, अच्छा कॉमन रेशियो, हाँ ठीक, 1/2, that means common ratio is 1/2, first term is 16। अंतर क्या है जरा इससे कंपेयर करो। जब हम इधर से चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 माना तो कॉमन रेशियो 2 है। अगर लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानेंगे तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/2। यहाँ 2 था, या 1/2। इससे फायदा ये होगा कि हम आखिरी टर्म, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो n-1, n इज द नंबर ऑफ टर्म। तो ए इज इंपॉर्टेंट, अगर ए 1 मानेंगे तो आर 2 है, और ए अगर 16 मानेंगे तो आर हाफ है, यानी कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आइए जरा, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है विच फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 2/27, 2/9, 2/3, 162। अब पहले हमें ये बताओ इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, बताओ भाई। हाँ फटाफट निकालो, भेजो आंसर भेजो। ठीक है, ठीक, 2/9, 2/27, 2 cancel, 27/9, 3। तो
तो कॉमन रेशियो 3 कब है? जब फर्स्ट टर्म ये है। हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, यहां से चाहिए। तो अगर हम इसको पहला टर्म माने, तो अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? कॉमन रेशियो कितना हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बताइए, इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 है। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो हमें ये बताइए, इस जीपी का फर्स्ट टर्म अगर ए 162 है, भेजिए टाइप करके फटाफट। हाँ, मैसेज करिए। कितना आया? 1/3। बिल्कुल सही, वेरी ठीक। कॉमन रेशियो सबका सही आ रहा है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए था, हम फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं। A4 बराबर A इंटू R की पावर n-1 मतलब 3, that is 162 divided by 27। तो ये 9 कैंसिल हो रहा है, बच गया 1। 9 से कैंसिल कर दें, 1/8/3, फिर कैंसिल 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आ जाए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, which term of the progression 18 minus 12 8 is 512 upon 729। कोई नया टाइप का सवाल नहीं, इस टाइप का सवाल तो हम लोगों ने एपी में कर रखा है। बस इस एपी का फर्स्ट टर्म 18, कॉमन रेशियो बताओ भाई कितना होगा? कैलकुलेट करो, भेजो, मैसेज करो। हाँ ठीक, भेजिए भेजिए, आ रहा है। -12 बिल्कुल सही, अपॉन 18, 6 से कैंसिल, -2/3। अब एपी में क्या करते थे? इसको nth टर्म मान लेते थे, है? तो nth टर्म मान ले, 512 अपॉन 729 इक्वल टू A इंटू R की पावर
n-1। ठीक है, तो ये एक 2 कैंसिल हो रहा है, 9 बचा, 2 5 6, that means 2 5 6 upon 729, 9 को 3 स्क्वायर लिख लें, बराबर -2/3 की पावर n-1। अब भाई 256 कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा बताओ। हाँ भेजो भाई, 256 2 की पावर कितना हुआ, 5 ना। 256 2 की पावर कितना होगा, 8, बिल्कुल सही, 2 की पावर 8 अपॉन 729, बताइए 3 की पावर कितना होगा। हाँ बोलिए, बताइए बताइए। 729 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 स्क्वायर और है, इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 8। अब यहां तो माइनस है, तो क्या होगा, पावर इवन है, तो यहां माइनस लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -2/3 की पावर n-1, तो इसका मतलब n की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो n इक्वल टू 9 हो गया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, fourth term of a GP is 27। 27 फॉर्मूला ARQ। ठीक है, 7 term is 729, 729 AR to the power 6 हो गया। फाइंड द जीपी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में भी कर रखा है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से फायदा ये होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल, बचा 1/r³। 27 हुआ 3Q, 729 अभी देखा था 3 to the power 6, बच गया 1/3Q। तो इसका मतलब R की वैल्यू 1/3 आ गई। अब फर्स्ट टर्म निकालना है, यहां रख दो,
27 बराबर A इंटू R इज 1/3 क्यू A हो गया 27 इंटू 27 that is 729. So that means as such फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 729 729 कॉमन रेशियो आ रहा है 1/3। तो ये जो है यहाँ ये आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। 729 is first term, common ratio is 1/3। ठीक, तो as such हमारी जो जीपी आएगी, जीपी जो मिलेगी, पहला टर्म 729, अगला चाहिए कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, यहां गलत लिखे हैं, देखिए यहां से R is 3, R3 आया, R is 3, तो 3 क्यूब कैंसिल, आंसर A1 आएगा। A is 1, ठीक है, तो आंसर सही आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया 1, कॉमन रेशियो 3 है तो अगला टर्म 3, फिर 3 9, फिर 3 27, ये हमारी जीपी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो रिमेनिंग पार्ट हमने दिए हैं उनको कर लीजिएगा, तो अगली क्लास में उनमें से कोई दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।